आजमगढ़ पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष व लालगंज विधानसभा के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह सिधारी पूर्वी के सभासद व भाजपा नेता पुरुषोत्तम सिंह के चाची के देहांत पर घर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए नरेंद्र सिंह ने विधान परिषद चुनाव में नामों की घोषणा पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे लिए पार्टी और संगठन का निर्णय ही सर्वोपरि है। हमें इस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। लायंस आर्डर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन अच्छे कार्य कर रही है और जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं उससे लगता है कि अपराधियों की खैर नहीं है। किसान आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसने कुछ अराजक तत्व भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यह किसान आंदोलन 2 प्रदेशों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है। इस मौके पर अजय सिंह भाजपा जिला उपाध्यक्ष, मनोज पांडे, शशांक सिंह, हरेंद्र भारती बूथ अध्यक्ष, अंकित सिंह बूथ अध्यक्ष, नवीन सिंह बूथ अध्यक्ष, राजेश पांडे, पंकज सिंह, यशवंत सिंह एडवोकेट आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खैरवार। लेकिन हमारा ज़्यादा ध्यान पार्टी का जिला पंचायत सदस्यों पर होगा और बीडीसी मेंबर पर होगा। हम पार्टी के झंडे तले ब्लॉक प्रमुख भी बनाएंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाएंगे। और इस बात को हम इसलिए भी विश्वासपूर्वक कह रहे हैं कि अब तक आपने देखा होगा कि कोऑपरेटिव सेक्टर में किसी एक पार्टी का ही हमेशा से वर्चस्व रहा है। उस वर्चस्व को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया है और इस नाते मैं कह रहा हूं कि पंचायत चुनाव में भी इस तरह का वर्चस्व टूटेगा और सभी जिला पंचायतों पर पार्टी का कार्यकर्ता जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। हालांकि आपके विधायक वहाँ से हैं। ओवैसी जी की एक अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी के लिए विभिन्न प्रदेशों में दौरा कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दौरा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की सरकार केंद्र में हमारी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हम और अधिक बहुमत से जीत करके अपनी सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव का भी राजनीतिक क्षेत्र में अनुभव कम है, इसलिए दावे करना और दावे के पीछे की हकीकत क्या है ये बिहार की जनता भी जानती थी और इस नाते और वहाँ उनको उतना समर्थन नहीं मिल पाया। लेकिन यहाँ तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, वहाँ चूँकि हम गठबंधन में लड़ रहे थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। यहाँ गठबंधन नहीं है, एक तरह से केवल अपना दल से है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस समय जितने बहुमत में है उससे अधिक बहुमत से जीत के सरकार बनाएगी, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। अब उसका शिलान्यास शीघ्र होगा। थोड़ी ज़मीन की कमी थी, ज़मीन को क्रय करने के लिए धन का आवंटन हो चुका है और जो ही सारी पूरी ज़मीन की उपलब्धता हो जाएगी शिलान्यास हो जाएगा। कब तक शीघ्र होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री को समय निकालना पड़ता है और यहाँ से प्रशासन के द्वारा उसके लिए और सारी चीज़ें जाएंगी, बताया जाएगा कि अब सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई हैं तो मुख्यमंत्री जी का समय मिल जाएगा और कुछ महीने में ही मैं समझता हूँ उसका शिलान्यास हो जाएगा। हम कराएंगे इसको, वो 15 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में 15 दिन के अंदर सारे चुनाव संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि अप्रैल मई में बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली है। अच्छा सर, किसान और शासन की क्या प्रतिक्रिया है? किसान आंदोलन मुख्य रूप से 2-3 प्रदेशों में ही उसका कुछ प्रभाव है, पंजाब, हरियाणा, थोड़ा बहुत राजस्थान। अभी ठीक है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में हमारी मिलीजुली सरकार है। इन प्रदेशों में इसका थोड़ा प्रभाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका कोई प्रभाव नहीं। थोड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश में टिकैत जी कुछ उसके लिए आंदोलित हैं, लेकिन विशेष रूप से मध्य उत्तर प्रदेश में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसका कोई प्रभाव नहीं है। अब विपक्ष के लोग तो हवा देने में लगे हैं, ये कहा जा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं। हमारी पार्टी के तो नहीं कर रहे, एक आध लोगों ने त्यागपत्र दे करके उसमें हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, नहीं, वो ठीक कह रहे हैं कि आंदोलन के पीछे विपक्षी दलों की रणनीति है और उन स्टेटों में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के लोग विशेष रूप से उसको मदद पहुँचा रहे हैं। रास्ता निकलेगा। अभी 15 तारीख को एक उसकी मीटिंग हुई है, फिर 19 तारीख को होने वाली है। तो सरकार भी चाहती रास्ता निकाल आए और किसान नेता भी चाहते रास्ता निकले। बीच का रास्ता कोई न कोई बातचीत से ही निकलेगा, वार्ता से संभावना है कि इसका रास्ता निकलेगा, समाधान निकलेगा। अच्छा